करते हैं, आज उनके बलिदान को जब हम याद करते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, उन्होंने हमारे पापों के खातिर अपने आप को हम लोगों के लिए सूली पर चढ़ा दिया। वो जबकि पिता परमेश्वर के पुत्र थे, फिर भी हम लोगों के लिए उन्होंने इतना बड़ा दुख सहा, अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राण भी त्याग दिए हम लोगों के लिए। आज के दिन उनके इस बलिदान को आज हम अपने तहे दिल से याद करें, प्रार्थना करें। तो इस वचन के द्वारा हमें कई सारी बातें हैं जो सीखने को मिलती है। मसीह भाई बहन होने के नाते, एक मसीही होने के नाते हम इस वचन को अगर गहराई से सोचें तो इसके अंदर 2 लाइन है ये, पर इस 2 लाइन के अंदर भी कई सारी बातें हमें छुपी मिलेंगी जो हम मसीहियों को अनुकरण करने की जरूरत है। तो हमें पहला ये पॉइंट ये मिलता है कि उसमें क्षमा का कार्य। इससे हम सीखते हैं कि क्षमा का कार्य हमारे जीवन में कैसे काम करता है, क्योंकि ईसा मसीह इसमें क्षमा कर रहे हैं, तो हमें भी एक दूसरे को इसमें क्षमा करना है। ईसा मसीह जब आप देखिए, आप जब इमेजिन करें कि किस तरह से उनको सूली पर चढ़ाया गया था, कोड़े लगाए जा रहे थे, कांटों का मुकुट चढ़ाया जा रहा था और कीलों से उनको ठोका जा रहा था, तो वो जो दर्द था वो कितना असहनीय रहा होगा, जो हमारे सहन के परे है। हमें जब छोटी सी कोई चोट लगती है तो हमें कितना दर्द होता है, पर प्रभु हमारे खातिर इतना बड़ा बलिदान कर रहे हैं, इतना दर्द सह रहे हैं, वो दर्द जो हमें बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है, फिर भी इस दर्द की अवस्था में भी वो कह रहे हैं, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। तो सोचिए, इस क्षमा के कार्यों को दर्शा रहा है ये कथन कि किस तरह इतना पेन होने के बावजूद भी वो क्षमा कर पा रहे हैं। तो क्या हम मसीही भाई बहन जब कभी हमें दर्द महसूस होता है तो क्या हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप को बढ़ावा देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो हमें इस पर जोर देने की जरूरत है। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमें ये दिखाता है इस वचन के द्वारा कि परिणामों के प्रति अनभिज्ञता। कई बार ये होता है कि वो जो यीशु मसीह को सता रहे थे, वो जो यीशु मसीह को इतना तड़पा रहे थे, वो अनभिज्ञ थे परिणामों से। वे नहीं जान रहे थे वो क्या कर रहे हैं, वो किस दर्द से गुजर रहे ईसा मसीह। इससे वह अपने अंधविश्वास में इतने ज्यादा वो बढ़ गए थे कि उनको अपने कार्य पर कोई पछतावा नहीं हो रहा था। उस वक्त उन्हें लग रहा था कि हम तो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य है ये दूसरों को बहकाने के लिए आया हुआ है, हम इनको सताएंगे। क्योंकि वो सिर्फ एक ही यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो ईसा मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये बहकाने के लिए आया हुआ है, हम लोगों को गलत रास्ते दिखा रहा है, पर वो सच्चाई से उस वक्त तक के अनभिज्ञ थे, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। इसीलिए ईसा मसीह कह रहे हैं उनको कि ये नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें और एक बिंदु हमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये सिखाता है कि ये ईश्वरीय दया का आदर्श, कि जब इतना उत्पीड़न सहने के बावजूद भी ईश्वरीय दया इसमें दिखाई दे रहा है हमें इस वचन में, कि कोई इतना विश्वासघात भी किया ईश्वर के साथ, फिर भी ईश्वर उनको क्षमा किए, उनके साथ मेल मिलाप और मुक्ति की ईश्वर की इच्छा को दर्शाता है। शांतिपूर्ण तरीके से और दयापूर्ण तरीके से ईश्वर उनको क्षमा कर पा रहे हैं। तो ये एक दिव्य दया की ओर इंगित कर रहा है कि ईश्वर कितने दयावान थे, शक्तिमान थे और एक दूसरे के मेल मिलाप को बढ़ावा देने वाले थे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है इस वचन में, वो है क्षमा की शक्ति। कि क्षमा जब हम किसी को करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। इस वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे अंदर का जो बोझ है वो कितना कम हो जाता है। अगर हम किसी को मन से, दिल से क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ रहता है, पत्थर रहता है। हमें लगता है कि हम फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ लगता है कि कुछ तो है हमारे दिल में। जब पर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो ईश्वर की आशीष भी हमारे ऊपर आती है, ईश्वर भी हमारे से प्यार करते हैं, वो हमारे ऊपर दया दिखाते हैं और हमारी बिगड़ी हुई कामें भी बदल जाती है। हमारा कोई भी काम रुका हुआ होता है तो वो भी बन जाता है। इसलिए क्षमा की शक्ति इसमें दर्शाया गया है। तो इसलिए हम जब कोई भी हमारे साथ कोई गलत काम करता है या फिर हमें किसी के द्वारा चोट लगती है, उसे क्षमा करें। तो जो हमारा जो बड़ा बोझ हम दिल पर रखते हैं, पत्थर जो रखते हैं, उस क्षमा के द्वारा हमें शांति देता है और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। इसमें वचन में एक और बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यार से नफरत पर काबू पाएं। आज के दिन में हमको ये देखने को बहुत कम मिलता है कि हम प्यार से नफरत पर काबू पाते हैं। हम नफरत के बदले नफरत ही शो करते हैं, हम प्यार नहीं दिखा पाते। पर बाइबल हमें साफ साफ दिखाता है कि नफरत के बदले
प्यार करना है हमें लोगों को। हमें कोई एक आंख दिखाता तो दूसरी आंख नहीं दिखाना है। हमें उसे आशीष देना, उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो पहली बात यह है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि हम ईसा मसीह के फॉलोवर्स हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो ईसा मसीह जैसे दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है, एक कलीसिया में होने के नाते, एक मसीही होने के नाते। क्षमा के द्वारा एक उपचार है, क्षमा के द्वारा हमें एक हीलिंग भी मिलती है। जैसे अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, क्षमा जब नहीं कर रहे होते तो हमारे अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क रही होती है। जो दलदल हमारे हृदय में लगा होता है वो क्रोध रूपी होता है। हम किसी से बात भी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, हमें बात बातों पर गुस्सा आता है अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पाए हो तो। पर अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो वो हमारे लिए ही हीलिंग है। वो हमारे शरीर को फिर से पुनर्जीवित करती है, हमारे शरीर को एक नया ऊर्जा देती है, ताकि फिर नए शरीर से तरीके से हम जिए। हमारे अंदर एक हीलिंग टच प्रदान करती है जब हम किसी को क्षमा करते हैं। तो ईसा मसीह ने हमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है दूसरों को क्षमा करने का, दूसरों को माफ़ करने का। चाहे वो आपके ऊपर कितना भी अत्याचार क्यों ना कर रहे हों, आप उन्हें माफ़ कीजिए। हमें उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कहने से नहीं होती है, पर हमें अपने अंतरात्मा को, अपने हृदय को ऐसा बनाना होगा कि हमें हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उनको हम क्षमा करके उनको आशीषित करें, क्योंकि कुड़ने से हमारे अंदर और नेगेटिव एनर्जी प्रदान होगी, हमारी शरीर और बीमार होता चला जाएगा। तो हमारे अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें क्षमा करने की शक्ति को अपने अंदर बनाए रखना पड़ेगा, जैसे ईसा मसीह ने किया। क्षमा करने के आह्वान को अपनाना होगा हमें यहाँ पे क्षमा की भावना को अपनाने के लिए भी बुलाया गया है। ये